अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरे भाइयों बहनों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहली वीडियो जो इस वेबसाइट के ऊपर वीडियो नंबर 5 है, उसमें मैं पहले आपके सामने ये आयात पेश कर चुका हूँ। ये जो जिसके अंदर वफ़ीकुम रसूलुहु के मसले को किसी हद तक हमने खोला था तफसील से। इस आयत में खुदावंद ताला ने जो ये फरमाया कि तुम्हारा रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसकी जो तफसील मैंने बयान की थी, उसके बाद मुझे तो लगता था कि वो काफ़ी हो गई, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि नहीं, मुझे इसके कंटिन्यूएशन के कुछ और सबूत चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा नज़रियात के काफ़ी ख़िलाफ़ बात है। अमूमन तो लोग ये समझते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर थी बात, तो फ़ौरन उसका दिल से ऐसे निकल जाना, उसके लिए कई जवाब पैदा होंगे। तो मेरी गलती ये हुई कि मैंने इसके साथ इसको सपोर्ट करने वाली कुरान पाक की और आयत उस वक़्त ख्याल नहीं आप कुछ दिखाई। बाद में ये मुझे लगा है कि ये मेरा फ़र्ज़ था, मैं और आयत जो इसी बात को कि फ़ीकुम रसूलुहु, यानी तुम्हारा अल्लाह ताला का रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है, इस बात को सपोर्ट करें और साबित करें कई आयतें और कि वाकई अल्लाह ताला का रसूल हर एक दौर में हर एक जगह पे मौजूद होना चाहिए। हदायत तो खुदा ताला ही देंगे। मुझे दिल में जो फ़र्ज़ महसूस हुआ कि मुझे बाकी आयत आपके सामने पेश करनी चाहिए। ये आयत सूरत आले इमरान की आयत नंबर 102 इसमें थी। अक्सर कुरानों में शायद इसका नंबर 101 है। मैं अब इसके ऊपर तफसील पहले हो चुकी है, लिहाजा मैं आपको इस सपोर्ट में जो दूसरी आयतें मेरे दिल में आई थी मैं वो दिखाता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान करीम में सूरत अल माइदा जो कि चैप्टर नंबर 5 है, उसकी आयत नंबर 19 ये कह रही है, ए अहले किताब, जब तुम्हारे पास हमारे रसूल आए जो तुमको युबय्यिनु लकुम बयान करें, तुमको तुम्हारे लिए बयान करें, अला फ़तरतिम मिनर रुsul, रसूलों के जो पीरियड्स हैं, एक एक पीरियड एक एक रसूल का, उसके ऊपर ये अला मैंने इसलिए सुर्ख किया क्योंकि इसका तर्जुमा तकरीबन जहाँ जहाँ मैंने देखा है वहाँ पर इग्नोर हो गया। फ़तरतम मिनर रुsul का मतलब वक्फ़ा, ये वक्फ़े की बात नहीं थी, ये पीरियड्स की बात थी। जैसे इस वक्त स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पीरियड्स होते हैं, एक ज्योग्राफी का पीरियड है, एक मैथ का पीरियड है, तो वो पीरियड्स उन्हें वक्फा भी हो सकता है। एक पीरियड ख़त्म हुआ, एक टाइम है हर एक का। इसी तरह फ़तरतम मिनर रुsul का मतलब है रसूलों का भी एक टाइम है, एक पीरियड है। मेरे भाइयों बहनों, ये जो लफ्ज़ अला था, इस बात को तवज्जो करें, इसका मतलब पीरियड के ऊपर पीरियड, एक पीरियड जो एक रसूल का था उसके ऊपर साथ ही दूसरा पीरियड, यानी ये पीरियड इस तरह के नहीं थे। बताना ये मकसद था कि इस तरह के नहीं थे जैसे एक पीरियड इस वक्त है 9 बजे से 10 बजे तक एक पीरियड मैथ का है और उसके बाद 2 पीरियड वेकेंट हैं और अगले उसके बाद एक पीरियड है किसी और चीज़ का। यहाँ ये बात नहीं हुई, यहाँ सिर्फ ये बात थी फ़ितरतम मिनर रुsul, जो रसूलों का पीरियड था बनाया हुआ मैंने, पीरियड ए और पीरियड बी और पीरियड सी, वहाँ अला अगर साथ ऐड करें कि एक पीरियड के ऊपर एक और पीरियड, या अभी पीरियड पूरा नहीं ख़त्म हुआ उसके ऊपर, लेकिन बहरहाल मैंने आप सब के दिल की तसल्ली के लिए एक और इसके अंदर जो अहम बात जो साबित करती है कि ये मेरा नज़रिया, ये ख्याल सही है, उसके साबित भी होना चाहिए ना। ये हर एक का अपना अपना नज़रिया रखने का तो हक है, लेकिन इन तमाम के अंदर ये देखो, ये मोहम्मद हसन नजफी साहब का तर्जुमा है, ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला नहीं आया।
वजह खुदा ताला ये बता रहे हैं कि मैंने एक पीरियड के ऊपर रसूलों के पीरियड एक और रसूल भेजा ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई रसूल नहीं आया। दूसरा तर्जमा अल्लामा जवादी साहब का है, उन्होंने भी ये तो यही लिखा है कि रसूलों के एक वक्फा के बाद हमारा ये रसूल आया है। वक्फा नहीं था बात, एक गैप नहीं, यहां बात पीरियड बात थी। एक पीरियड जब खत्म हुआ तो देखें सेंस बनती ही नहीं इस तरह बात कि अगर वक्फे के बाद आया तो जो वक्फे के दरमियान में लोग गुजर गए, अगर वक्फा भी वो जिस तरह हम समझ रहे हैं, जिस तरह हमारी कौम समझ रही है, वो तो 1400 साल का वक्फा हम बना रहे हैं। तो उस वक्फे के दरमियान में जो लोग आए तो वो तो फिर कहने के हकदार हो गए ना कि हमारे पास कोई बशीर या नजीर नहीं आया। हालांकि खुदा ताला ने इसी आयत में वक्फे के ऊपर वक्फा लिखा इसलिए था कि वक्फा नहीं बल्कि एक पीरियड के ऊपर पीरियड में रसूल भेजने का इसलिए कहा था ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई बशीर और नजीर नहीं आया था। और हम सारे तर्जुमों में लिखा नहीं हुआ मगर तर्जुमे का अंदाज ये बता रहा है कि अहले किताब लिख के हमने अपने आप को, मुसलमानों को जो अहले किताब हैं खुदा के फजल से, उनको अहले किताब में से निकाल लिया। अहले किताब का तस्वर जैसे कि ये ईसाइयों और यहूदियों के लिए कहा होगा, नहीं, जिस किताब में खुदा ताला की हिकमत को देखिए, जिस किताब में खुदा ताला हुक्म दे रहा है, हदायत भेज रहा है, कैसे दिलों को ये तसल्ली हो गई कि अल्लाह ताला इतने अरकल वाला अल्लाह कुरान पाक में हदायत दे रहा है जो हदायत हम पे लागू ही नहीं। तौबा नऊज़ बिल्लाह। हर एक ने तर्जुमा में ये समझा कि ये ईसाइयों और यहूदियों को है जो हम बताएंगे पढ़ पढ़ के, और भाई उनको क्या भी इस बात से लगे। खुदा ताला कुरान करीम में, कुरान वह भी तो एक किताब है उसकी ना, और इन अहले किताब को भी कह रहा है ताकि उनको ये अहले किताब लिखने की वजह ये थी ताकि वो ये ना समझ लें कि सिर्फ कुरान पाक को मानने वालों में आएंगे, इसलिए कुरान नहीं लिखा कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे आएंगे, दूसरों के अंदर दूसरे आएंगे, कि जो जो भी अहले किताब हैं, हम खुद भी हैं, सारे मुसलमान कुरान को मानने वाले अहले किताब हैं, लिहाजा अपने आप को इसमें से ना निकालो भाई। और ये कि ये तुमने इस वजह को देखो, वक्फे के ऊपर वक्फा अल्लाह ताला लिख रहे हैं ना, अला फतरतम मिनर रुसुल, रसूलों के जो पीरियड्स होते हैं, एक पीरियड के ऊपर पीरियड मैंने इसलिए रखा, अब उसने रखेगी ये बात जवाब सही बन गया ना, ताकि कोई ये ना कहे मुझे कि हमारे पास तो कोई नहीं आया। अगर 100 साल का भी वक्फा हो और दरमियान में 3-4 नस्लें जो गुजर जाएंगी मेरे प्यारे भाइयों, वो तो ये बजा कह सकेंगे अल्लाह ताला को, ये बात का तुक ही नहीं बनता। फिर ये तुक तब बनता है कि अगर दरमियान में ऐसा वक्फा ना रहा हो, जैसे 50-60 साल, एक पीरियड का पीरियड खत्म हुआ और बिफोर इसके का पीरियड खत्म हो एक और रसूल आ गया, अब कोई इंसान ये नहीं कह सकेगा अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला जी हमारे पास तो कोई बशीर नजीर नहीं आया था। ये देखिए मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का तर्जमा, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह उन्होंने भी कहा तुम्हारे रसूलों की आमद एक वक्फे के बाद आ पहुंचा, यानी वक्फे के बाद। यहां पर देखें इस पूरी आयत में कोई बाद वाला लफ्ज है, अला है, अला पीरियड के ऊपर पीरियड, अला बाद वाला लफ्ज, अरबी में बाद का लफ्ज है मौजूद। खुदा ताला ने यहां बाद की बात नहीं की थी, लेकिन पता नहीं दिल में जो पहले से नजरिया मौजूद था, अगर वो देख के रखा जाए तो उस पहले से मौजूद नजरिए को बरकरार रखने के लिए तर्जमे में को इस तरह किया गया जैसे कि तफहीम तब्दील हो गई, जिससे धोखा लग सकता है लोगों को। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हो सकता है अपनी नेक नीति से हो, आप मगर अपने दिल से गौर करें, अपने दिल से सोचना जरूरी है। मैं आपको वो भी दिखलाऊंगा ताकि तुम्हारी ये बात ना रह जाए कि हमारे पास तो कोई भलाई बुराई सुनाने वाला आया ही नहीं था। हर एक ने तर्जुमा में वजह वही लिखी है जो खुदा ताला ने फरमाई है। वजह भेजने की क्या है, ताकि कोई ये ना कहे, ताकि तुम ना कहो, ताकि हर किसी ने इस तरह लिखा है ना, हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। अगर मेरे भाइयों और बहनों खुदा ताला इस वजह से रसूलों को भेजे तो फिर उसके दरमियान में वक्फा, और वो भी वक्फा दिमाग में कहना तो वक्फा ही है, खाली वक्फा तो 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, जो कि जायज होगा। पीरियड्स की बात थी खुदा ताला ने। फिर मैंने ये बात गूगल में, आप लोग जाएं और देखेंगे, गूगल में अरबिक वर्ड्स की डिक्शनरी है, वहां भी इसका मतलब पीरियड दिया हुआ है। वक्फा
जैसे एक पीरियड और 2 पीरियड और 3 पीरियड, ऐसा अगर कोई खाली पीरियड हो तो उस खाली पीरियड वाले लोग तो ये कह देंगे कि हमारे पास कोई नहीं आया। इससे भी ज्यादा अहम बात उसी सिलसिले में एक और सुनिए। सूरत अल मोमिन चैप्टर नंबर 23 की आयत नंबर 44 ये उससे भी आलीशान तरीके से वाज़ेह कर रही है। देखिए मेरे भाइयों, हम आज असल में इस आयत की वजाहत करना चाहते हैं। ये सूरह आल इमरान की है ना, कि मैंने पिछले वीडियो में ये अर्ज किया था, ये वफ़ीकुम रसूलहू का मतलब ये है कि रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है, और सब तर्जमों ने रसूल मौजूद है ही लिखा है, मगर फिर उसका तसव्वुर दरमियान में उसकी फहम उससे चेंज कर ली। फीकुम रसूलहू की मतलब मेरा आप लोगों के सामने पेश करने का पिछले में भी और इसमें भी ये है कि नहीं, मेरे अल्लाह की ये बात सच है, वाकई तुम्हारे अंदर जो भी जब पढ़ रहे हैं कुरान, कोई वक्फा ऐसा नहीं आया जिस वक्त रसूल मौजूद नहीं था। ये बात हमारे मौजूदा नजरियात के बहुत खिलाफ है, इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने दिल में तहरीक पैदा की कि मैं बाकी की आयतें दिखाऊं। ये देखें, ये उसकी तस्दीक कर रही है उस बात की कि अगर आप इस तरह इस गौर से देखें कि ताकि कोई ये ना कहे हमारे पास कोई बशीर नज़ीर नहीं आया, लिहाजा मैंने पीरियड्स के दरमियान में गैप नहीं रखा, पीरियड के ऊपर पीरियड रख दिया, ये अला फितरतन। इसकी मजीद तस्दीक इस आयत की और पिछली आयत की मजीद तस्दीक मेरे परवरदिगार ने देखें किस खूबसूरत तरीके से की है। सूरत अल मोमिन चैप्टर 23 वर्स 44, यानी चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 44, ये कह रही है सुभान अल्लाह, सुम्मा अरसलना रसूलना ततरा, ततरा का लफ्ज गौर से देखें, फिर हमने भेजा, भेजते रहे, भेजे, रसूलना अपने रसूल, ततरा मतवातर, ततरा का डायरेक्ट मैना मतवातर था। मेरे भाइयों, हमारे तर्जमा करने वालों को इससे डर गए कि ये मतवातर हम लिख देंगे तो मुश्किल पैदा हो जाएगी, लेकिन बहरहाल पै दर पै लिखा एक तर्जमे में, मतलब पै दर पै भी यही है। पै ततरा का लफ्ज तो आपने तवातर का लफ्ज सुना हुआ है उर्दू में, तवातर लगातार बारिश, मतवातर, इन सारे लफ्जों का मतलब ये है कि वक्फा नहीं था। वक्फा शैतान ने किसी तरह दिलों के ऊपर कब्जा करके बनवा दिया, वरना तो फिर लोगों का वो जो जवाज खुदा ताला ने पिछली आयत में दिया था, वो जवाज उनका सच बन गया। फिर वक्फा नहीं दिया मेरे परवरदिगार ने। उस तसरा का मतलब है मतवातर मैंने रसूल भेजे। ये पिछली कौमों की बात है बिला शको शुबा। ये चूंकि इस आयत के पिछले हवाले जो हैं, कई लोग कहेंगे कि ये तो उन आयतों की बात है, बिल्कुल सही बात है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौमों के वाकयात बताते हुए अल्लाह ताला ने ये बताया कि हमने फिर रसूलों को मुतवातर भेजा उन कौमों में, और जब कोई रसूल उनके पास पहुंचा उनकी तकजीब हुई। हमने भी यही काम किया है कि रसूल हमारे पहुंचे, हमने मगर तकजीब की, हमने ये कह दिया कि रसूल तो आ ही नहीं सकता रसूल के बाद। बहरहाल अब फिलहाल इस आयत पे आते हैं। ये आयत उन दोनों की सपोर्ट में मैं आज तो पेश कर रहा हूं ना, कि ये कह रही है कि हमने मुतवातर रसूल भेजे। देखिए तर्जमा में, हमने पै दर पै, एक के पीछे एक रसूल भेजा। जिस तरह वो पिछली आयत में वो वक्फे वाली बात है ना, वक्फे के ऊपर वक्फा, मैं पीरियड पे कह रहा हूं वक्फा, सॉरी गलत कह दिया। एक पीरियड खत्म हुआ एक रसूल का तो दूसरे का पीरियड शुरू कर दिया, पै दर पै पे यही मैंने बनता है ना। इस तरह ये दोनों आयतें भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ये देखिए, मैंने तकरीबन मशहूर जो मकतबा फ़िक्र हैं उन सब के तर्जमे लगा दिए आपके लिए। अल्लामा जवादी साहब का तर्जमा है, मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का तर्जमा है, मोहम्मद हुसैन नजफी साहब का तर्जमा है। ये तीनों मुख्तलिफ, मुझे पता है मुख्तलिफ फ़िरकों के बड़े मोतबर और मुअज़्ज़ज़ तर्जमा करने वाले हैं। हर एक में ये मुलाजा करें। उसके बाद हमने मुसलसल रसूल भेजे। अब मेरे भाइयों, मुसलसल लफ्ज़ सोचे, ये सही बिल्कुल तर्जमा है ततरा का, मुसलसल मुतवातर जैसे होता है। इसमें देखिए मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ने जो लिखा है, फिर हमने लगातार रसूल भेजे, बिल्कुल वही बात कह रहे हैं, मुतवातर वक्फा नहीं था। फिर हमने लगातार अपने रसूल भेजे, सही बात है। जब ये आयत है, इसके लिए शैतान ने बाज़ उलमा के दिलों को, आपको पता है शैतान रसूलों के दिलों में भी कुछ पैदा डाल देता है। ये तो आम उलमा थे ना, उनके दिलों में ये अपनी उसने शरारत ये डाल दी कि हाँ, ये पिछली कौमों को तो भेजे थे,
पिछली कौमों में तो अल्लाह ताला ने वाकई एक रसूल भेजा, एक उम्मत बनी, जब कोई उम्मत बनी उसमें फिर अल्लाह ताला ने लगातार रसूल भेजे। ये पिछली कौमों के लिए ये आयत जो है ना, ये सिर्फ पिछली कौमों के लिए है, इसको हम पे ना लगाओ। लेकिन मेरे प्यारे भाई देखो, ये बात हम किस तरह ना लगाएं, जबकि खुदा ताला ने हमें ये लगाने के लिए पहले ही हमें ये यकीन करा लिया, हमसे हरफ ले लिया कि देखो मेरी बात सुनो, ये तुम अल्लाह ताला के तरीके में हरगज कोई तब्दीली नहीं पाओगे। सैयद अबू मौदूदी जो थे, नहायत मोतबर, खास तौर से कुरान का तर्जमा लिखने वालों में नहायत मोतबर मोअज़्ज़ज़ इंसान है, ये उनका तर्जमा है। अब क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ अल्लाह का जो तरीका रहा है वही उनके साथ भी बढ़ता जाए? यकीनी बात है, जो भी अल्लाह ताला का तरीका है पिछली खुदा ताला खुद जो ये आयत कह रहे हैं, आप ये आयत तो अल्लाह ताला की है ना मेरे भाइयों बहनों, ये कह रही है कि तो तुम अल्लाह ताला के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली नहीं पाओगे। अल्लाह ताला का तरीका जो पहले था पिछली कौमों से, उम्मतों से, एग्जैक्टली उसी तरह का रहेगा। और वो तरीका आपने देख लिया क्या था, उम्मत के बनने के बाद मुतवातर लगातार मुसलसल रसूल भेजते रहे। तो अब, और जो कि अच्छी बात है, नेमत है खुदा ताला की रसूलों के में आना। अपनी कौम में हर एक कौम, उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा मसला था, उन्होंने भी इनकार ही किए हैं, कोई और वजूहत होंगी। हमारी कौम ने भी इनकार कर दिया, मगर हमें ये अपनी वजह अच्छी लग रही है कि ये कहना कि नहीं जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई नहीं आया। मेरे भाइयों, खुदा ताला की इस आयत का क्या पढ़ना, ये कह रही है, ये मोहम्मद हुसैन नजफी साहब, मेरा ख्याल है ये शिया उलमा होंगे और ये उनके मुअज़्ज़ज़ आलम होंगे, जो इनका ये इंटरनेट से मुझे मिल गया, कि तुम खुदा के दस्तूर में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। तुम खुदा के दस्तूर में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। जो दस्तूर का फिर उन्होंने ब्रैकेट में तरीकाकार, जो तरीकाकार किसी एक उम्मत के लिए, कौम के लिए माजी में था, वही तरीकाकार मेरे भाइयों हमारे लिए भी है। अगर ये बात सच है तो फिर अभी जो आयत पे हम थे, उस आयत में जो खुदा ताला ने ये कहा है, सुम्मा अरसलना रुसलन ततरा, इसके बाद हमने भेजे और भेजते रहे अपने रसूल मतवातर लगातार। इस सुन्नत में खुदा ताला की में, या खुदा ताला के इस तरीक़ाकार में, या अल्लाह ताला के इस रवैये में जो बाकी कौमों से था, अब हम किस तरह तब्दीली पालेंगे मेरे भाइयों, ये सोचे। एक मेरे पास ये जिम्मेदारी लगी थी कि मैं एक ये बात भी आपके सामने पेश करूं। ये एविडेंस मैंने आज उस नजरिए से नहीं, आज इस नजरिए से है कि आपके सामने मैं पेश करूं। पहले ही मेरे इस वेबसाइट पे ये मौजूद है, ये साइट सारी आयत, उनको आप वहां से देख सकते हैं तफसील के लिए। लेकिन आज आपके गौर करने के लिए सिर्फ ये सूरत अल फातर जो कि 35वां चैप्टर है, उसकी वर्स नंबर अक्सर कुरान पाक में 36 होगी, यहाँ इसमें 37 लिखा हुआ है, मगर आपके पास 36 होगी, जमात अहमदिया के पास 37 होगी। ये इस आयत को आपको दिखाने का मकसद मेरा ये है कि ये जो जहन्नम की आग के अंदर जाने के बाद वाले लोगों के साथ ये मामला हो रहा है। जहन्नम में जाने के बाद वहाँ पर वो चीखो पुकार जब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे निकाल, हम मुख्तलिफ किया करेंगे, तो उस वक़्त जहन्नम में गए हुए लोग, जहन्नम में पहुंचे हुए हैं, खुदा ताला के फरिश्ते या खुदा ताला के उस वक़्त जो ज़िम्मेदार वहाँ होंगे वो कहेंगे, अल्लाह ताला खुद उनको कहेंगे, या किसी तरह उनको ये आवाज़ आएगी कि क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें कोई नसीहत पकड़ने वाला नसीहत पकड़ सके, या क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी, नीज तुम्हारे पास एक डराने वाला भी आया था, एक वार्नर, एक वार्न करने वाला, जिसका वार्न करने वाले के लिए लफ्ज़ खुदा ताला के अल्फाज में नज़ीर था। ये नज़ीर जो कि हमेशा सारे रसूलों को खुदा ताला ने नज़ीर और बशीर, खाली नज़ीर या खाली बशीर, हर दफ़ा ये कहा है। आपको इल्म होगा, लफ्ज़ नज़ीर था जिसका तर्जमा हमने डराने वाला कह दिया, लेकिन मतलब उनका यही है कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ क्या बंदा तुम्हारे पास एक आया था। हर उस बंदे को अल्लाह ताला ये कह रहे हैं जो दोज़ख में है, पहुंचे हुए हैं, तो हर बंदे के पास फिर नज़ीर कैसे आया था? इसका मतलब है जो हमारे अकीदा जिस तरह कौम का बन गया गलत मेरे ख्याल से,
कि कई 100 साल दरमियान में तो कोई रसूल आया ही नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात हुए को तकरीबन 1400 साल तो हो गए हैं, चलो 1300 साल लगा लो दरमियान में, तो कोई रसूल जब जिस कौम के नजरिए के मुताबिक पहुंचे ही नहीं, कहीं ये तो नहीं हमने भी यहाँ इनकार ही किया हुआ हो और जब खुदा तआला के पास पहुंचे तो क़यामत वाले दिन मैदान हश्र में वो दिखला दे हमें सामने कि ये तुम्हारे पास थे। ये बात होगी मेरे भाइयों। ये देखें एक और आयत कुरान पाक की, सिर्फ आज देखें और खुद गौर करें। सूरह ज़ुमर की ये आयत है। बिल्कुल उसी तरह जन्नत के दारोगे दरवाजे के ऊपर जाने वाले जो जन्नत में जा रहे हैं, ग्रोह दर ग्रोह जो ग्रुप लेके जा रहे हैं, अभी ग्रुप उसमें जा तो उसमें गए नहीं, दरवाजे वाले पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए नहीं पहुंचे थे? क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो तुम पर रब की आयत तिलावत करते थे? तो वो आगे से सारे जो भी जिसका जिक्र खुदा ताला ने कुरान में बात फरमाया है, ये देखे मेरे भाइयों, कालू बला, वो कहेंगे हाँ आए थे, वो कहेंगे आए थे, लेकिन किस्मत थी हम बस उसको हमें नहीं समझ आई। ये देखिए एक और आयत में उससे बिल्कुल मिलती जुलती बात है, सेम उसी तरह की हालत है, लेकिन मैं आज इसको ये दिखाने के लिए भी आपके सामने पेश कर रहा हूं कि वकालुल्लाज़ीना फिर नारे खज़ानत जहन्नम कि इसमें खुदा ताला ने ये नहीं कहा कि कुछ लोग, वो लोग अल्लाह जीना कहते हैं फिर नार, जो लोग जन्नत आग में हैं। इस जो लोग से अगर आप समझ जाएं तो मुझे लगता है कि आप साफ दिल को यह पता लग जाएगा खुदा ताला ने कोई गुंजाइश नहीं रखी कि कुछ चंद लोग या कोई खास लोग नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है जो लोग दोज़ख में होंगे अल्लाह जीना फिर नार, वो अब उन जन्नम के दरोगों से ये कहेंगे कि अल्लाह ताला को कहे अजाब जरा कम कर दो। ये अल्लाह जीना से सारे लोग हो गए, लेकिन यह साबित नहीं हो रहा। मैं खुद आपसे शर्मसार हूं, अभी फिलहाल साबित मैं इसको नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूं पाकीज़ा दिल से देखें तो ये फिर साबित है कि खुदा ताला ने फिर एग्जम्पशन किसी की नहीं दी। कहा है जो लोग नार में हैं वो नार के दरोगों से ये कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, तो वो आगे से फिर क्या सवाल होता है ये देखिए। वो कहेंगे तो फिर क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल बिल बैयनात नहीं आए थे, साथ नहीं आते रहे? ये तो आते रहे इन्होंने लिखा है यहां, वैसे ये तातीकुम का मतलब तुम्हारे तक पहुंचे थे, तुम तक आए थे वो रुसुलकुम बिल बैयनात, जिन्होंने अल्लाह ताला की बातें बयान की थी या कुछ बयान किए थे या सबूत दिए थे, तो उस वक्त वो सब ये कहेंगे कालू बला, ये जिनसे पूछा गया है उनकी तरफ से जवाब है बला। और ये जवाब आपको पता है ये आए तो ये तो खुदा ताला के अल्फाज है ना, अल्लाह ताला हमें बता रहा है, इसमें झूठ भी नहीं हो सकता। तो मेरा पर्पज आपको आज ये बात दिखाना था, ये गौर करें आप कैसे होगा। लेकिन अभी वो जो हर एक वाली बात नहीं साबित कर सका मैं, अभी देखिए वो हर एक वाली बात देखिए। सूरत अल मुल्क कुरान पाक का ये चैप्टर 67 है 67 और आयत नंबर यहां 9 है, और ये 9 और 10 दोनों आप लोगों को दिखानी है मैंने, लेकिन अक्सर कुरानों में 8 और 9 होंगी फिर ये आयत, क्योंकि ये जमात अहमदिया के कुरान से मैंने लिया है, तो इसमें नंबर 1 ज्यादा होता है, बिस्मिल्लाह वो नंबर 1 काउंट करने की वजह से। देखिए ये जहन्नम की बात, अल्लाह ताला जहन्नम की बात के जरिए से हमें हिदायत पहुंचाने के लिए मेरे मालिक ने ये रहमत की थी, ये हमें बताया था कि जब भी उसमें कुल्लमा, कुल हर एक, ये देखिए कुल्लमा लफ्ज मेरे भाइयों, ये कुल्लमा पे गौर करें, कुल्लमा एवरी वन, ईच एंड एवरी वन, जो कोई भी उल्किया फीहा उसके अंदर डाला गया, फौजन ग्रोह की सूरत में, ग्रुप की सूरत में, जो भी कोई ग्रुप, जो भी कोई फौज ग्रुप उसके अंदर डाली गई, ईच एंड एवरी यहां हो गया ना अब कुल्लमा में, कुल और मा, कुल्लमा हर एक ग्रोह जो उसमें डाला गया, तो उनके साराहुम खजाना तो उसके लोगों ने हर एक से पूछा, हर एक, ये कोई सूरत नहीं। अब इसका मतलब ये है, इसी की वसातत से पिछली आयतों में भी जहां वो दरोगे पूछ रहे हैं वो कुल्लमा ही था,
क्योंकि ये आयत तो अल्लाह ताला की सच है ना, वो भी सच है, ये सारी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। हमारा अकीदा देखें इसके साथ कैसे मैच करेगा। हर एक ग्रुप जो उसके अंदर डाला गया, खजानतोहा ने उसके खजानची जो है या उसके जो भी लोग इंतजाम करने वाले फरिश्ते या जो भी कुछ खास मखलूक होगी, वो उनको पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीरुन, क्या तुम्हारे पास कोई नज़ीर अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आए थे। नज़ीर का मतलब रसूल है, यहां डराने वाला वैसे लिखा हुआ है, नज़ीर नो डाउट फंक्शन डराने वाला, वार्न करना ही है, वार्न करना ज्यादा लफ्ज है। डराना तो और भी होता है ना, हाउ करके डराना, वो नहीं है। मतलब इसका वार्न करने के लिए जैसे होता है ना, आगाह करने के लिए, वो इसका मतलब था। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि तुम इल्ला नज़ीर, सिर्फ नज़ीर हो तुम। और हर रसूलों को नज़ीर और बशीर दो फंक्शन है उनके, एक फ्यूचर के लिए वार्न करना, एक बशीर जो चीज़ हो चुकी फैसला वो बताना। नज़ीर और बशीर का ये मतलब था। अच्छा, बहरहाल वो सारे कहेंगे कालू, वो कहेंगे बला आए थे, हाँ कद जाना नज़ीरुन, जब हमारे पास वो आए थे पहुंचे थे, फकज़्ज़बना, हमने माना ही नहीं, हमने झुटला दिया था उस वक्त, क्योंकि सही। अच्छा, अब कोई दोस्त ये सवाल कर सकते हैं कि वहां पर वो क्यों कहेंगे, वहां पर वो इसलिए कहेंगे मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में हमारे पास किसी रसूल ने, हमने किसी ने नहीं देखा ही नहीं किसी को कोई है वो रसूल है, किसी ने कहा ही नहीं अगर हमने तो पहले ही फैसला कर लिया है बगैर किसी को मिले ही कि हमने तो मानना ही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई आया ही नहीं, हमने तो पहले फैसला कर लिया ना। जब खुदा ना करे जो लोग फिर दोज़ख में वहां पहुंचेंगे, वहां पर जाके मैदान हशर में पहले जाना पड़ेगा, दोज़ख तो बाद में आनी है ना। जब मैदान हशर में जाएंगे, हर एक कौम, हर एक ग्रोह, हर एक उम्मत अपने अपने उस वक्त के जमाने में जो रसूल पहुंचे थे, क्योंकि कुरान पाक में एक और आयत है, आज मैं दिखा नहीं सक रहा, लेकिन है एक आयत, यकीन कर लें कि ना सिर्फ के खुदा ताला जिनके पास रसूल भेजे थे उनको पूछेंगे, एक आयत है कुरान पाक में, बल्कि रसूलों से भी पूछा जाएगा। कुरान पाक की आयत के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि रसूलों से क्या पूछा जाएगा और उनसे क्या पूछा जाएगा, लेकिन उसकी तफहीम यही है वो मेरे ख्याल में कि जब जिनके पास रसूलों को भेजा गया उनसे पूछा जाएगा, और जो रसूल जिनको भेजा गया उनसे भी पूछा जाएगा। तो यही पूछा जाएगा ना कि भाई आप पहुंचे थे इनके तक, उनसे पूछा जाएगा क्या ये आपके पास पहुंचे थे, ऐसे वो कहेंगे हाँ हमारे पहुंचे थे मगर हमने इनको झुटला दिया था। ये बात आपके सामने मेरा रखने का आज मकसद ये है मेरे भाइयों और बहनों, ताकि मैं आपके सामने ये अर्ज कर सकूं, ये आयतें देखें, हमारा जो नजरिया है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई रसूल कहीं भी नहीं आ सकता, हम तो घर बाकी कौमों को भी निकाल दिया, ये तो यकीनी तौर पर कह रहा है, तो फिर दुनिया की किसी और कौम का कोई शख्स भी और हमारी भी किसी कौम का कोई शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद जो हुआ, देखे खुदा तआला की आयत में, उनमें से क्या आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि कोई बंदा भी जहन्नम में नहीं जाएगा? फिर खुदा तआला के वो सारे वादे अजाब देने के जो काफिर हैं, जो इनकार करने वाले हैं, जो अल्लाह की आयत की तकजीब करते हैं, वो किस तरह पूरे होंगे? हर एक के पास एक रसूल आया है। फिर वो एक और आयतें भी हैं कि अजाब हम दे ही नहीं सकते जब तक कि रसूल न भेज दें। कहीं भी भागने की मफर नहीं है। आप मेरे बहन भाई इन पे गौर करें, इसका अपने उलमा से पूछें कि ये अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं भाई कि हर एक ग्रोह जो वहां दोज़ख में जाएगा, हर एक ग्रोह, उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हाँ हमारे पास आया था। ये किस तरह पॉसिबल है? जबकि हमारे पास तो एक जनरेशन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी उनके पास तो आया था, उसके बाद कई 100 जनरेशन गुजर गई हैं जिनके पास आया ही नहीं। तो बहुत भारी अक्सरियत उनकी हुई जिनके पास नहीं आया। और ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ताकि कोई मुझे ये ना कह दे कि हमारे पास तो कोई नहीं पहुंचा। इस बात को कैसे बुलाए? ये देखें, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुले खुले निशानात के साथ नहीं आते रहे? वो कहेंगे हाँ आते रहे। अपने उलमा से पूछें कि ये इस भाई हमारा आप लोग सही हैं, नेक नीति से किया होगा, कहीं ये तो नहीं गुमराही हो गई? ये कैसे हो गया? ये किस तरह पॉसिबल है कि सारे ही कह रहे हैं वहां और कोई एक भी अल्लाह ताला नहीं कहा? काल अल्लाह जीना कह दिए वो लोग जो आग में हैं। ये नहीं मतलब तो ये बनना चाहिए ना कि जो लोग आग में हैं, तो जितने भी आग में हैं वो यही कहेंगे कि हाँ जी आए थे, आते रहे थे।
तो भाई तुम्हें फिर वहां क्यों नहीं बनाया, हमने पहचाना नहीं? या हर कौमों ने, पहली कौमों ने भी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद भी कह दिया था ये आखिरी नबी है, इसके बाद किसी ने नहीं आना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद भी, उसके बाद फिर आए, आपको पता ना कहीं उनको भी यही लग रहा था कि वो सवाल कर रहे हैं ये कह के। आपको भी मेरे भाइयों ये गलतफहमी लगी है। देखें खुदा की इस आयत को किधर ले जाएंगे आप, कैसे कर लेंगे सच, मगर ऐसा ना करेंगे इसको इग्नोर तर्क कर दें, नहीं, इस पर गौर करें, उलमा से पूछें, खुद सोचें। खुदा ताला आपके इस सोचने में और खुदा तदब्बर करने का ही खुदा ताला आपको इनाम देगा, खुद आप रहनुमाई कर देगा मेरा मालिक आपकी। ये सारे का सारा ये हर एक ग्रोह के लिए नहीं लिखा, लेकिन जहन्नम जुमरन इसमें जब ये लिखा कि हर ग्रोह नहीं है, ये लिखा हुआ है जब एक ग्रोह वहां लेके जाया जाएगा, उसके दरवाजे खुलेंगे, उनसे पूछा जाएगा। ये सारी आयतें ये साबित कर रही हैं कि जो जहन्नम में सिर्फ वो लोग गए हैं, ओनली वो जिनकी जिंदगी में यहां पर कोई रसूल आया था। ये आयत है सूरत अल आराफ की। सूरत अल आराफ आपको इल्म में होगा, 7वां चैप्टर कुरान पाक में है, उसकी वर्स नंबर 179, जमात अहमदिया के कुरान में उसकी वर्स नंबर 180 है। ये मेरे बहनों भाइयों सब के लिए खुदा ताला ने ये इज्जत की बात दी थी कि जब जो लोग जिनको जो दिल अल्लाह ताला ने दिए हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, वो लोग जो उस दिल के साथ सोचते और गौर नहीं करते, और आंखें हैं मगर वो देखने को तैयार नहीं, वक्त ही नहीं देने को तैयार, देखना चाहते ही नहीं, और कान है मगर सुनने को नहीं चाहते, सुनते नहीं है उन कानों के साथ। बाज़ तर्जुमों में ऐसे लगता है जैसे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि खुदा ने बनाया ही ऐसा था। नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया था मेरे भाइयों। जिन तर्जुमों में ये तसव्वुर पैदा होता है खुदा का वास्ता है, आपको मेरे पाक अल्लाह की इज्जत का वास्ता है, खुदा ऐसा नहीं है जालिम कि उसने कुछ लोगों को पैदा ही इसलिए किया था। ये पैदा हुई किए वाले मैंने इसलिए शुरू किया है कि नहीं, पैदा किए का कोई लफ्ज नहीं, यहां ज़राना था, मैंने छोड़ दिया है लफ्ज था ज़राना। ये देख रहे हैं वलक़द ज़राना ले जहन्नम, हमने जहन्नम की खातिर छोड़ दिया उन लोगों को, जहन्नम के जाने के लिए छोड़ा उनको। तो ये नहीं कि पैदा ही मैंने इसलिए किया था ताकि जहन्नम में जाए, और उनको कान इस किस्म के दिए, जैसे तर्जुमा कह रहा है ना कि आंखें ऐसी दी थी जिनसे वो देख नहीं सकते, वो देखते ही नहीं। मतलब आंखें देने वाले का कसूर नहीं था, आंखें अल्लाह ताला ने सही दी थी, दिल भी सही दिया था मेरे भाइयों, और कान भी सही दिए थे। जो देखते नहीं है खुदा ताला 1 2 दफा 3 दफा उनको दिखाता है हिदायत, रसूल भेजता है, फिर रसूल एक उनके अंदर मौजूद होता है फिर, और वो देखना ही नहीं चाहते, अल्लाह ताला की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, अल्लाह ताला की बातों पर गौर ही नहीं करना चाहते। ये आयत मेरे भाइयों सब पे लग जाएगी। खुदा ताला का खौफ करें, ऐसे ना करना कि देखें ही ना। ये देखें जो ज़राना का लफ्ज़ तर्जुमा मैंने ये अर्ज किया है, 1 2 3 सारे उलमा से नादानिस्तगी में गलत हो गया, पैदा किया उन्होंने अपनी तरफ से समझाने के लिए लिखा था। उनको पता था ज़राना का मतलब पैदा करना नहीं है, क्योंकि खुदा ताला ने, मैंने पहले किसी और वीडियो में ये बात की थी, जहां लफ्ज आता है कि जिसके उसे पता होता है ये बदल जाएगा, अल्लाह ताला फौरन ही उससे थोड़े अरसे बाद ही किसी और आयत में एक ऐसे तरीके से इस्तेमाल करके दिखाते हैं कि लफ्ज का माना ना बदल सके। ये देखें ये लफ्ज ज़राना, ये जाल वाला है, जेर वाला नहीं है। ज़राना ये ज़रात वाला नहीं है, ये लफ्ज जाल वाला है। ज़राना छोड़ो, छोड़ो, फजर हूं, छोड़ दो उनको, है ना। ये देखें ये आयत नंबर यहां पर जो थी 179 थी, और अहमदियों के कुरान में 180 थी। ऐन अगली आयत में खुदा ताला ने वज़रुल्लज़ीना युलहिदूना फी अस्माइही, और उन लोगों को छोड़ दो का तर्जुमा। ये देखो तीनों ने यहां पर इसी जरूर, जब बंदों को अल्लाह ने कह दिया ना, वही लफ्ज था ज़ाल वाला, जरूर, जिस तरह ये लफ्ज था ये ज़रा वाला, ये ज़राना हमने छोड़ा, जरूर ना तुम छोड़ दो, ये छोड़ दो था मेरे भाइयों। ये देखो, ये देखो खुदा ताला ने इस आयत के ऐन अगली आयत में बिल्कुल उस लफ्ज को ऐसे अंदाज से इस्तेमाल किया है कि कोई बंदा इसका माना पैदा करना कर ही ना सके, है ना बात। ये देखे मेरे परवरदिगार की शान। फौरन अगली आयत में यहां पर, मगर इन तीनों तर्जुमे में, वही 3 मैंने लिए हैं, मोहम्मद सैयद नजफी, जमात अहमदिया, अबू अला मौदूदी, तीनों ने उसी लफ्ज ज़रूना को देखो छोड़ दो कहा है, मगर यहां पर गलती से तीनों ने पैदा किया लिख दिया। जैसे खुदा ने गलत किया काम, उन्होंने पैदा ही जिस जन्म के लिए किया था, तो फिर तो हदायत हदूद देने की कोई जरूरत ही नहीं रही।
तौबा नौजुबिल्लाह, मेरा मालिक ऐसा मक्कार, ऐसा फ्रॉड करने वाला नहीं है। वो तो इस मखलूक की बुराई चाहता था, वो कैसे ये कर सकता है कि दिल ही ऐसा दिया को सोच सके ना? नहीं नहीं, उसने उनको दिल दिया था। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जब वो उस दिल से सोचते ही नहीं, जब वो कान मैंने दिए हैं उनसे सुनते ही नहीं, टाइम नहीं देते, मतलब जैसे आप जो छोड़ के अगर चले गए, तो मेरे भाइयों ये आपकी बेहतरी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, और खुदा ताला आपको खुद तौफीक दे, हदायत दे, आपके घरों में बरकतें और रहमतें अता करे, खुदा ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।